अभी हमें आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। निकाय मतलब एक से अधिक आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हमने जाना था कि अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कोई आवेश है और इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र V बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r ये होता है। यह हम पिछले क्लास में मालूम कर चुके थे। जहां Q आवेश को दर्शा रहा है और R जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है उसकी दूरी आवेश से ली गई है, जिसे R द्वारा दर्शाया गया। तो V बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r। मान लिया अभी n आवेश है, Q1 Q2 Q3 करते करते Qn आवेश, जो बिंदु P से क्रमशः R1 R2 R3 Rn दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर यह बिंदु P है, जहाँ बहुत सारा आवेशों से यह घिरा है। ये मान लिया आवेश Q1 है, जिसकी दूरी बिंदु P से R1 है। ये आवेश Q2 जिसकी दूरी R2, ये आवेश Q3 जिसकी दूरी R3, ये आवेश Q4 जिसकी दूरी R4। इस प्रकार से n आवेशों से यह बिंदु P घिरा है। तो हमें ये आवेशों के निकाय के कारण, सिस्टम के कारण इस बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आवेश Q1 के कारण, सबसे पहले हम आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो विभव को V1 द्वारा दर्शाया गया क्योंकि Q1 के कारण है, और सूत्र हमें मालूम है Q1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन दूरी को लिया जाता है। तो बिंदु P से आवेश Q1 की दूरी R1 है, तो ये R1। इसी तरह अन्य आवेश भी हैं, Q2 Q3 Q4 करते करते Qn तक। तो इसी तरह अन्य आवेशों के कारण यदि बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात किया जाए तो V2 बराबर Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R2, V3 बराबर Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R3, ऐसा चलता रहेगा। और अंत में Vn जो कि Qn आवेश के कारण विभव ज्ञात होगा 4 पाई एप्सिलॉन Rn, वो उसकी दूरी है। Q1 आवेश की दूरी Rn। तो ये हमने लिखा। अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर यदि कुल विद्युत विभव ज्ञात किया जाए तो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर बनने वाला विद्युत विभव को आपस में योग करना होगा, जोड़ना होगा। तो कुल विद्युत विभव को यदि V से दर्शाया जाए तो V1 V2 V3 इसी प्रकार V4 V5 सबके लिए, और अंत में Vn का योग करना हो। चलिए अब मान रखते हैं। तो V1 का मान हमने ज्ञात कर चुका था, Q1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1, V2 Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R2, V3 Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट डॉट Qn बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन Rn।
इन सब में से 1/4 पाइप्स नोड कॉमन आता है, तो लिख सकते हैं 1/4 पाइप्स नोड बाहर, और ब्रैकेट के अंदर बचता है Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 और इसी प्रकार Q1/Rn। तो हम पाते हैं कि ये सभी पद आपस में योग के रूप में है, तो इसे हम संक्षिप्त रूप में समेशन का उपयोग करके लिख सकते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई इप्स नोड, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, और बाकी सभी पदों में आपस में योग के रूप में है। तो सिग्मा, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो रनिंग इंडेक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 1 से, 1 2 3 4 करते करते एंड सो ऑन n तक, इसी तरह से n तक जा रहा है। तो i का मान प्रारंभ हो रहा है 1 से, और अंत जो होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो इंडेक्स का मान अंत हो रहा है n पर, n। और किसमें परिवर्तन हो रहा है? तो आवेश Q और R में ये बदल रहे हैं, 1 2 3 Q1 Q2 Q3। तो जिसमें बदलाव आ रहा है वहां पर I लिख देते हैं, क्योंकि I का मान ही बदल रहा है 1 से लेकर n तक, और बट्टा R, यहां भी I, क्योंकि इसी का मान बदलेगा जब हम इसका मान रखते जाएंगे। एक बार रख कर देखते हैं। तो जब हम इसके स्थान पर, I के स्थान पर 1 रखेंगे तो Q1/R1 ये पद मिलेगा। समेशन का मतलब ही हो गया प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस। इसके बाद 2 रखेंगे, Q2/R2 ये पद मिलेगा, सिग्मा मतलब प्लस, Q3/R3 ऐसे चलता जाएगा, योग होता जाएगा, और अंत में I का मान n रखेंगे, Qn/Rn। तो कुल विद्युत विभव का मान इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। एक बात हमें याद रखना है, धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। तो यदि यहां पर ये धन आवेश है तो बिंदु P पर विद्युत विभव इसके कारण धन में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। लेकिन अगर Q2 आवेश ऋणात्मक आवेश है तो इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये धनात्मक विभव को प्रदान करेगा, लेकिन ये अगर माइनस है Q2 तो इसके कारण विभव ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न चलते हैं। मान लिया ये कोई वर्ग है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा है, Q, इसका नाम दे दिया गया P Q R S, और वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान A स्मॉल a। तो इसके केंद्र पर हमें यहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ये केंद्र C है, तो C पर ज्ञात करना है। तो इस आवेश से केंद्र C की दूरी ये भी R होगा, सभी दूरी आपस में तो समान होगी, R R। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर इस वर्ग का नाम दिया जाए तो P Q R S, और इसका विकर्ण PR ये मिल रहा है, PR जो इस विकर्ण के भी समान होगी, QS। और ये जो पूरा विकर्ण है हमें मालूम है किसी वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होती है। तो √2 और प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो √2a। और r का मान क्या आ रहा है? r अर्थात आवेश और जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं C पर, उसके मध्य की दूरी। और ये प्रत्येक दूरी, प्रत्येक आवेश से बिंदु C की दूरी वो तो समान है जिसे हमने r माना है। तो यह विकर्ण का आधा है। अगर PR जो कि विकर्ण है तो उसका यदि आधा कर दिया जाए तो हमें R मिलेगा। तो R बराबर, ये तो विकर्ण है, तो √2a/2, तो इसका मान आ जाता है a/√2। तो हमें ये दूरी भी ज्ञात है और प्रत्येक आवेश का मान भी आपस में समान है। तो हम लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3 और Q4
सभी किसके समान है? क्यू के समान, और सभी का दूरी a बट्टा रूट 2 के समान। बिंदु C पर विभव कितना आवेश के कारण? 4 आवेश के कारण। तो V बराबर सभी का मान आपस में जुड़ेगा और सभी धन आवेश है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V बराबर V1 का मान रखा जाए तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात है, 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये आवेश परस्पर समान है और ये दूरी r ये भी परस्पर समान है, तो सभी अगर जोड़ दिया जाए तो V बराबर 4 गुना Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r। चूंकि हमें मालूम है 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10 की घात 9 होता है, तो यदि हम मान रख दें V बराबर 4 गुना इसका मान 9 गुना 10 का घात 9 गुना Q और R का मान a बट्टा रूट 2, अगर भुजा के रूप में लिखा जाए a बट्टा रूट 2, तो V बराबर 36, ये रूट 2 पर 36 रूट 2 गुना 10 की घात 9 Q बट्टा a, और विभव का मात्रक वोल्ट, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि फिर से एक वर्ग माना गया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, इसका नाम दे देते हैं P Q R S, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश रखा गया है, P शीर्ष पर इसका आवेश रखा गया प्लस Q, S पर प्लस Q, Q पर माइनस Q और R पर भी माइनस Q। यहाँ पर 2 आवेश धन में है और 2 आवेश ऋण आवेश है, तो 2 आवेश धन में और 2 आवेश ऋण आवेश। तो हमें इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे विकर्ण द्वारा मिला दिया जाए तो ये दूरी और ये दूरी, इस केंद्र को C मान लिया गया और केंद्र से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है उसे R मान लिया गया। तो हमें मालूम है ये जो विकर्ण है PR लिया जाए या QS लिया जाए, जो रूट 2 गुना भुजा के समान होती है, तो भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो a है, तो रूट 2a, और ये R दूरी को अगर देखा जाए तो प्रत्येक आवेश केंद्र से समान दूरी पर है, R दूरी पर, तो ये R जो दूरी है ये विकर्ण का आधा है, यहाँ से यहाँ के मध्य की दूरी विकर्ण का आधा, अर्थात रूट 2a बट्टा 2 a बट्टा रूट 2, ये लिख सकते हैं। चलिए तो बिंदु C पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। बिंदु C पर विद्युत विभव VC बराबर चारों आवेश के कारण आपस में योग होगा, V1 V2 V3 V4। हमें ज्ञात है कि धन आवेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो V1 अगर इसे 1 मान लिया जाए, इसे 2 मान लें, इसे 3 और इसे 4, ये समझने के लिए, तो V1 का मान Q1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1, V2 का मान Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R2, V3 का मान Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R3, V4 का मान Q4 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R4। तो Q1 किसमें है? धनात्मक प्लस Q, तो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1 के स्थान पर प्रत्येक दूरी केंद्र से प्रत्येक आवेश के मध्य की दूरी समान है, तो उसे हम R भी लिख सकते हैं और R का मान a बट्टा रूट 2।
प्लस दूसरा आवेश Q2, Q2 भी धनात्मक है, 2 दूसरा आवेश प्लस में है, बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस Q3, 3 तीसरा आवेश जो है वो ऋणात्मक है, माइनस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r दूरी के समान था, और चौथा आवेश Q4 के स्थान पर यह भी ऋणात्मक है, तो माइनस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन r। तो ये धन, ये ऋण, धन ऋण, ये सब आपस में निरस्त हो गए। तो हमने यह पाया कि बिंदु C पर विद्युत विभव का मान ये चारों आवेश के कारण ये शून्य प्राप्त होता है। एक और प्रश्न को समझते हैं कि इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहां प्रश्न दिया है, दो बिंदु आवेश 4 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, परस्पर वायु में 1 मीटर की दूरी से पृथक है। तो मान लिया यहां पर दो आवेश है, एक 4 माइक्रोकूलम का और दूसरा -2 माइक्रोकूलम का, परस्पर वायु में 1 मीटर की दूरी से पृथक है। उसके बाद तो ज्ञात करें कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा यह है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, तो हमें ज्ञात करना है कि वह बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है। तो मान लिया ये बिंदु P है और इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य है। यह बिंदु P आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो मान लिया कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से बिंदु P के मध्य की दूरी x है, कुछ भी हो सकती है। तो जो शेष दूरी होगी वो 1 मीटर में से x दूरी को घटा देना होगा, तो 1 - x होगी, अर्थात बिंदु P की दूरी -2 माइक्रोकूलम आवेश से 1 - x है। हम मान लेते हैं कि 4 माइक्रोकूलम का जो आवेश है यह Q1 से दर्शाएं, तो 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 जो -2 × 10⁻⁻6 कूलम। चलिए अब बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर Q1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R2। V यहाँ पर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, Q1 बट्टा R1 प्लस Q2 बट्टा R2। प्रश्न में थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रश्न में यह कहता है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, और वह बिंदु को हमने P माना है, अर्थात इन दो आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान शून्य है। मतलब ये V का मान शून्य है, क्योंकि V हम कहां पर ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, तो ये इसका मान शून्य है। कुल विभव का मान 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बट्टा R1 मान रखते हैं, तो Q1 का मान 4 × 10⁻⁻6 बट्टा R1 ये पहला दूरी कितना x बट्टा x प्लस Q2 जो ऋणात्मक में है, Q2 का मान -2 × 10⁻⁻6 बट्टा R2 जो शेष दूरी 1 - x। वन बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 से गुना होगा, 0 बराबर यहां पर ध्यान दिया जाए, ये तो गुना होकर के 0 हो गया। 2 × 10⁻⁻6 ये कॉमन लिया जा सकता है और इसे ब्रैकेट में रखते हैं माइनस में, तो 2 × 10⁻⁻6 कॉमन, तो यहाँ क्या शेष 2 बट्टा x और प्लस माइनस 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 1 बट्टा 1 - x।
तो हमें लास्ट में बचता है 2/x माइनस 1/1 माइनस x बराबर 0। तो 2/x बराबर 1/1 माइनस x लिख सकते हैं। तो ये गुना होगा 2 माइनस 2x बराबर x, 2 माइनस 3x बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3 मीटर। तो जो x दूरी है अर्थात बिंदु P की दूरी वह आवेश Q1 से मतलब 4 माइक्रोकूलम से वह कितने दूरी पर स्थित है? 2/3 मीटर। तो उसी की स्थिति को हमें ज्ञात करना था। किस बिंदु पर? तो बिंदु P पर जो आवेश Q1 से 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा।